हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 18 के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड हुई है वेजिटेबल साइंस की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, तो उनसे भी एमसीक्यूज कराए जाएं। तो उसी व्याप पर देखते हुए आपका जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसी बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं कि आपके किस प्रकार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अकॉर्डिंग टू आई फॉर्म। ठीक है, तो आई फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है आपका कौन सा इनमें से प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ केयर और प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इससे रिलेटेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आई फॉर्म क्या होता है। आई फॉर्म की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल एफ फॉर फेडरेशन और ऑर्गेनिक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ठीक है, तो ये होगी इसकी फुल फॉर्म। और इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि डेवलपमेंट कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1972 में। ये 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जो आपका आई फॉर्म, ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। तो ये कह रहा है कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर जो है लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। वो आपको सभी को पता है कि लेग्यूम्स में कौन सा होता है। तो दो तरीके के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके सिम्बायोटिक, फर्स्ट होता है आपका सिम्बायोटिक, और एक होते हैं आपके नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में तो आपका राइजोमिया आता है जो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बाकी आपका जो नॉन सिम्बायोटिक होता है, इनकी फ्री लिविंग होता है, उसमें एजोटोबैक्टर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो कौन सा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो हायर इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो है प्रोवाइड करता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है आपका, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन इंडिया इज नोन एज। तो कौन सा नेशनल प्रोग्राम है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए यूज इंडिया में चलाया जा रहा है। तो वो है आपका एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका, which type of compost is produced by the degradation of organic matter using earthworm। तो earthworm के द्वारा कौन सी जो है कंपोस्ट तैयार की जाती है, वो आप सभी को पता है, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है, एक के डिसएडवांटेज ऑफ कल्टीवेटिंग वेजिटेबल्स इन ए पॉली हाउस इज। तो पॉली हाउस में वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करने का एक मेन डिसएडवांटेज क्या है। तो आप सभी को पता है, इसमें जो इनिशियल लेवल पर जो कॉस्ट आती है, आप जब एक पॉली हाउस तैयार करते हो तो सबसे हाई रहती है, इनके हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो यही इसमें एक डिसएडवांटेज रहता है। बाकी आपको एक अगर पॉली हाउस में आप सब्जी या फ्रूट वगैरह कुछ भी उगाते हो तो आपको जो ऑफ सीजन के लिए जो वेजिटेबल्स है वो तैयार मतलब प्रोवाइड हो जाती है। बाकी इसका एक मेन जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोयल सोलराइजेशन मेथड फॉर मैनेजिंग सोयल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सोयल बोर्न डिजीज पेस्ट को जो है सोयल सोलराइजेशन मेथड के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, यूजिंग बायोपेस्टिसाइड, अप्लाइंग कंपोस्ट एंड मल्चिंग, कवरिंग द सोयल विद ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट टू हीट इट। तो इसका यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि
कवर किया जाता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के द्वारा, जिससे कि सॉइल को हीट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे भी ऐसे ही बोल रहा है कि मैनेज किया जाता है जो सॉइल बोर्न पेस्ट है आपकी, ठीक है, सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज। तो इसमें ट्रांसपेरेंट जो है शीट जो है कवर की जाती है, जिससे कि जो सॉइल होता है उसको सोइलराइजेशन हो सके। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट थ्रू द इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन सिस्टम के द्वारा जो न्यूट्रिएंट प्लांट को दिए जाते हैं वो सिस्टम क्या होता है, वो होता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है, इसमें जो इरिगेशन वाटर होता है उसी के साथ आप फर्टिलाइजर्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो दिए जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिगेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो इनमें से ग्रीन मैन्योर क्रॉप का एग्जाम्पल आपको पता ही है सन हेम्प यानी कि सनई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सनई, सन हेम्प हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बायोलॉजिकल एजेंट यूज टू कंट्रोल फंगल डिजीज इन वेजिटेबल। तो कौन सा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है जो फंगल डिजीज के लिए यूज होता है वेजिटेबल्स में, तो ये है आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए सैड नेट हाउस इज टू। तो जो सैड नेट हाउस होता है उसको किस उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका reduce light intensity and temperature protected against frost, increase the temperature for winter cultivation, provide protection for rain and wind। इसमें फर्स्ट आंसर जो है आपका राइट होगा, यानी कि रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, और टेम्परेचर को भी कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर यूज्ड टू कंट्रोल ए वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो कौन सा प्लांट बेस्ड बायोपेस्टिसाइड है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नीम ऑयल। नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ सोलराइजिंग ए पॉली हाउस फ्लोर इज प्राइमरीली डन टू। सोलराइजिंग प्रैक्टिस कौन सी है पॉली हाउस फ्लोर को जो है सोलराइज करने के लिए, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका स्टरलाइज द सोयल टू किल पैथोजेंस एंड वीड सीड्स, ठीक है। तो फर्स्ट इसका राइट होगा, यानी कि सोयल को जो है स्टरलाइज करता है टू किल पैथोजन को मारने के लिए, एंड वीड सीड्स जो आपके खरपतवार के सीड्स होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म आईपीएम इन द कंटेस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्टैंड्स। तो आईपीएम से रिलेटेड है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कौन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर की विशेषता नहीं है। एनहेंस द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सोयल। तो ये तो एक विशेषता है आपके जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को जो है एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी है। इंक्रीज माइक्रोबायल एक्टिविटी इन द सॉइल, प्रोवाइडिंग बैलेंस न्यूट्रिएंट इन हाई कंसंट्रेशन। तो ये इसका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका यही आपका राइट होगा, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन में आपको बैलेंस नहीं करता, ये लो कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करता है। द प्राइमरी रोल ऑफ pollinator insect in a protected cultivation setup is often replaced by। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मैनुअल पोलिनेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशंस में जो वीड होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो प्रैक्टिस रहती है वो होती है आपकी हैंड वीडिंग एंड मल्चिंग। इसमें मल्चिंग में आप जो क्रॉप रिड्यूस है उसको भी यूज़ कर सकते हो, या आपकी जो ब्लैक पॉलिथीन होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ स्टिक्की ट्रैप्स इन ए पॉली हाउस। तो पॉली हाउस में जो स्टिक्की ट्रैप्स यूज़ करते हो, इन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, किस प्रकार का पेस्ट मैनेजमेंट है। ये एक आपका फिजिकल और मैकेनिकल दोनों तरह का ही मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ
वॉक इन टनल इज प्राइमरी फॉर, तो वॉक इन टनल का यूज़ प्राइमरी किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका इंटेंसिव ऑर्गेनिक फार्मिंग विद जीरो एक्सटर्नल इनपुट्स, प्रोटेक्टेड क्रॉप्स फ्रॉम रेन, फ्रॉस्ट एंड हाई विंड्स। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि जो क्रॉप्स को ये प्रोटेक्टेड करता है रेन यानी कि वर्षा, फ्रॉस्ट एंड हाई विंड्स, ठीक है, वर्षा, पाला और आपकी तेज हवा से, ठीक है, जो आपका वॉक इन टनल टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग कोकोपीट एज ए ग्रोइंग मीडियम इन ए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेटअप। तो जो कोकोपीट होता है वो किस प्रकार ग्रो यानी कि ग्रोइंग मीडियम में आपका सहायता करता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक्सीलेंट एरिएशन एंड ड्रेनेज। इसमें जो एरिएशन होता है पर्याप्त मिल जाता है और ड्रेनेज की जो एबिलिटी होती है वो भी इसमें अच्छी तरीके से हो जाती है, इसमें पानी जो है रुकता नहीं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी रोल ऑफ मल्चिंग इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग। तो वेजिटेबल फार्मिंग में प्राइमरी रोल क्या रहता है मल्चिंग का? तो ये आपका जो है सप्रेस वीड एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। तो वीड को क्या है, वीड की ग्रोइंग को सप्रेस कर देता है, यानी कि उसको बढ़ने नहीं देता, रोक देता है वहीं का वहीं, और जो मॉइस्चर रहता है सॉइल में उसको भी कंजर्व करके रखता है, यानी कि बनाए रखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग में मेजर जो है आपका चैलेंज क्या रहता है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, लैक ऑफ मार्केट डिमांड, लो यील्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, इनके जब आप कन्वेंशनल फार्मिंग करते हो और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो थोड़ी उसमें यील्ड कम रहती है, तो लो यील्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट दैट इज अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा पेस्ट मैनेजमेंट का मेथड है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड रहता है? सोइल फॉर्मिगेशन विद मेथाइल ब्रोमाइड, यूज ऑफ नेचुरल पायरेथीन, एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड या यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ नेचुरल पायरेथीन्स। जो पायरेथीन्स होता है वो आपका जो क्राइसेंथेमम होती है उसके जो फ्लावर होते हैं उससे यूज होता है, एक तरीके का एल्कलॉइड्स है जो पेस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है आपका, ठीक है, एक नेचुरल एल्कलॉइड्स होता है एक तरीके से, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिगेशन सिस्टम इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज। तो फर्टिगेशन का मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है? ये होता है आपका फर्टिलाइजर इंजेक्टर। जब आप इरिगेशन करते हो तो इरिगेशन में एक तरीके से जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है उसको एक फर्टिलाइजर इंजेक्ट के द्वारा ही इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो इरिगेशन वाटर रहता है उसके साथ साथ आपका फर्टिलाइजर भी दिया जा सके। इसी क्रिया को आपकी फर्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। तो ये थे आज की सीरीज के आपके टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर हो गए होंगे, और इसी तरह आपकी जो सीरीज है बेसिक टू एडवांस सीरीज वो चलती रहेगी। कुछ आपके 2 या 3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी, कुछ कारणवश मेरे को कुछ बाहर जाना पड़ गया था, तो आज से आपकी जो क्लासेस है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। आपकी डेली एक ना होके 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपका जितना भी सिलेबस रह रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि 2 या 3 क्लासेस डेली आपको मिल सके, जिससे कि आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो सके। बाकी आपका जो 60 to 70% जो सिलेबस है आपका वो तो लगभग हो ही गया है, ठीक है। आपका एक ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपकी लगभग 16 या 17 तारीख तक, पहले तो मैं सोच रहा था कि आपको 15 तारीख तक की आपको एक लगभग 1000 क्वेश्चंस की वन लाइनर फॉर्म में पीडीएफ दे सकूं, बट अब तो आपका 16-17 तक मैं एक आपको 1000 क्वेश्चंस की वन लाइनर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
तो आप अच्छे से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।